मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गीयन्ति ते भूरिदा जना। आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। जो एक फकीर और एक राजा के सवारी के विषय में है। राजा अपनी सवारी के साथ, साज बाज के साथ और अपनी सेना के साथ किसी दूसरे राज्य में चढ़ाई करने जा रहा था। उसको युद्ध करना था, तो युद्ध के लिए सब कुछ सजा धजा के सारे सैनिकों के साथ चला जा रहा है। रास्ते में उसके जो लोग आगे थे वह रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो राजा ने कहा, क्या बात है कि लोग रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। राजा उनके पास आता है और देखता है कि रास्ते में कोई फकीर अपनी मस्ती में अपने बाह का तकिया लगा करके लेटा हुआ है और सतत राम 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 का जप कर रहा है। राजा ने कहा, ए फकीर, हमको रास्ता दो। फकीर ने कहा, क्या बात है? मैं विश्राम कर रहा हूं, मुझे विश्राम करने दो। तो राजा ने कहा कि मैं दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर रहा हूं ताकि वहां जा करके मैं युद्ध करूं और उस राज्य को जीत सकूं। फकीर ने पूछा कि इस युद्ध का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम राज्य जीत जाओगे तो उससे क्या होगा? तो राजा ने कहा कि जब मैं राज्य जीत जाऊंगा, उस राजा को बंदी बनाऊंगा, मेरे राज्य का विस्तार होगा, लोग हमारी वाह वाह करेंगे, चारों तरफ मेरी यश और कीर्ति फैलेगी। उसके बाद मैं विश्राम करूंगा। इस बात पर फकीर बहुत जोर से हंसा और कहा कि ये राजा, तू मुझे देख, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल राम 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 करते हुए विश्राम कर रहा हूं। तो अगर तुझे विश्राम ही करना है तो इतने प्रपंच की क्या जरूरत है? इस पौराणिक कथा का सार यह है कि यह जो राजा है वह कोई और नहीं, वह आप और हम हैं। क्योंकि हम सदैव कुछ न कुछ प्रपंच में फंसे रहते हैं और यही सोचते हैं कि जब इस प्रपंच से निकलेंगे तब विश्राम करेंगे और फिर तब भजन करेंगे। यह बात बिल्कुल अनुचित है।
हमारे नित्य प्रति जीवन में जो भी कर्म हैं उनको करते हुए, भगवत आधार लेते हुए, भगवान राम के नाम का जप करते हुए हम सतत विश्राम में रह सकते हैं। राजा उस फकीर की बात से बहुत प्रभावित हुआ और अपने राज्य में वापस लौट गया। इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में नित्य प्रति सब कुछ करते हुए, भगवत भरोसे, भगवत कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, नाम जप करते हुए सदैव विश्राम में रह सकते हैं। रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी रावण के दरबार में बंधे हुए खड़े हैं और अपना हाथ जोड़े हुए हैं। हनुमान जी ज्ञानी नामग्र गणियम है। उन्होंने रावण का अपमान नहीं किया, उन्होंने रावण को स्वामी कह करके बुलाया है। वाल्मीकि रामायण में जो सुंदरकांड है, वाल्मीकि जी जो सुंदरकांड की रचना किए हैं, उन्होंने कहा है कि हनुमान जी जब रावण के दरबार का ऐश्वर्य देखते हैं, विभूति देखते हैं, तो वाल्मीकि जी उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि तेजसा तस्य मोहितः। हनुमान जी रावण के तेज को, ऐश्वर्य को, बल को देख करके बिल्कुल मोहित हो गए। और आगे वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि यह ऐसा प्रतापी राजा है कि अगर इसके अंदर अहंकार न होता और दूसरों की स्त्रियों के प्रति दुर्भाव न होता तो इस विश्व का संचालन करने वाला सबसे अच्छा राजा रावण होता। यह हनुमान जी के विचार है, हनुमान जी की सोच है, हनुमान जी की बात है, क्योंकि उसका ऐश्वर्य ऐसा है। सारे ग्रह, भगवान सूर्य वहां प्रकाश करते हैं, अंधेरा वहां कभी नहीं रहता। बादल जब भी जरूरत पड़ती है तो वहां जल देते हैं, बरसात करते हैं। सारे देवी देवता उसकी सेवा में संलग्न है और किसी की हिम्मत नहीं है कि रावण के सामने कुछ भी कह सके। सब हाथ जोड़े खड़े हैं और रावण की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन रावण इन दो दुर्गुणों के कारण, अहंकार और दुष्कर्म, दूसरों की स्त्रियों को देख करके दूसरों की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करने के कारण बिल्कुल अयोग्य हो गया है। देव से यह राक्षस प्रवृत्ति का बन गया है। हनुमान जी, रावण हनुमान जी से पूछता है कि तुम हो कौन, तुम अपना परिचय दो। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, न, यह नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि मैं अंजनी नंदन हूं। यह भी नहीं कहा कि मैं पवन का सुत हूं। यह भी नहीं कहा कि मैं स्वयं शंकर हूं। हनुमान जी की उदारता देखिए, कितने विनम्र है हनुमान जी। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहते हैं कि मैं अपने समर्थ
प्रभु भगवान राम का दास हूं। क्या विनम्रता है। अभिमान, अहंकार नाम की वस्तु हनुमान जी में लेश मात्र भी नहीं है। अगर हम हनुमान जी की शरण में रहते हैं तो यह बात उनसे सीखने योग्य है। यह रास्ता हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। हमें भी सदैव विनम्र रहना चाहिए। आगे हनुमान जी रावण से यह पूछते हैं कि मैंने रावण के विषय में कुछ बातें सुनी हैं, तो ए रावण, तू कौन सा रावण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग का अपनी लेखनी से वर्णन करते हैं। बाबा जी कहते हैं, हनुमान जी के वक्तव्य हैं, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परि लराई। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मुझे तुम्हारी जो प्रभुता है, ऐश्वर्य है, जो बल है, उसका ज्ञान है। एक या दो दृष्टांत मैं देता हूं कि जब तुम सहस्र बाहु से युद्ध करने के लिए गए थे तो तुम्हारी क्या हालत हुई थी। इसके विषय में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है और कहा है कि जब रावण सहस्रार्जुन से युद्ध करने के लिए जाता है, सहस्रबाहु सहस्रार्जुन उसको बांध लेते हैं और ले जा करके अपने घुड़साल में छोड़ देते हैं। क्योंकि इसके 10 मुंह थे तो बच्चे आकर के उसको टीस करते हैं, उसको देखते हैं, उसको देख करके हंसते हैं। और जब यह बात रावण के नाना पुलस्त्य मुनि ने सुना, जो स्वर्गलोक में थे, तो वह सहस्रबाहु के पास आते हैं। सहस्रबाहु और पुलस्त्य मुनि का संवाद होता है। सहस्रबाहु भी बहुत ही विनम्र हैं। जब उन्होंने पुलस्त्य मुनि को देखा, उनके चरणों में पड़ गए, साष्टांग दंडवत किया, उनकी सेवा शुश्रूषा की और फिर उनसे पूछते हैं, ए भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है, यह बताइए। पुलस्त्य मुनि पहले राजा से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं कि राजा, आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपका राज्य कैसा है। महर्षि वाल्मीकि जी इसका वर्णन किए हैं। बहुत ही अद्भुत स्तुति है जो सहस्रार्जुन ने, सहस्रबाहु ने पुलस्त्य ऋषि के सामने किया है। कहते हैं, अद्य मे कुशलम देव, अद्य मे कुशलम व्रतम, अद्य मे सफलम जन्म, अद्य मे सफलम तपः। अद्भुत स्तुति है ये। सहस्रबाहु कहते हैं, हे भगवान, मैं कुशल से हूं, आपके कारण मैं कुशल से हूं। अद्य में कुशलम देव, अद्य में कुशलम व्रतम। हे प्रभु, मेरे जो व्रत है, पूजा है, पाठ है, वह भी अच्छी तरह से कुशल पूर्वक नित्य प्रति हो जाता है। आपका दर्शन करके अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म सफल हो गया। अद्य में सफलम तपः। हे भगवान, आपके दर्शन से जो मेरा तप है वह भी कुशल पूर्वक
पूरा हो गया। यह स्तुति नित्य प्रति धारण करने योग्य है, और कोई अगर हमसे हमारे विषय में पूछता है तो इससे अच्छी स्तुति और कुछ नहीं हो सकती है। हनुमान जी ने पूछा कि क्या तू वही रावण है जिसको सहस्त्रबाहु ने बांध करके अपने घुड़साल में रखा था और फिर पुलस्त ऋषि ने जा करके उसको छुड़ाया था? रावण ने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी आगे कहते हैं, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक बार रावण बाली से युद्ध करने गया था, और बाली को तो आशीर्वाद था कि कोई भी तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए कोई भी बाली को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। तो क्या तुम वही रावण हो जिसे बाली ने अपने काख में दबा करके कुछ महीनों तक रखा था? इसका अर्थ यह है कि बाली के सामने रावण बिल्कुल तुच्छ था। एक बात और आपको स्पष्टीकरण कर दूं। लोग बोलते हैं किष्किंधा कांड में भगवान राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छुपकर वार किया था। क्यों किए थे? भगवान राम की जो शक्ति है वह अपार है, असीमित है। क्या बाली उनके आधे बल को सहन कर सकता था? कदापि नहीं। अगर भगवान राम सामने जाते युद्ध करने के लिए तो युद्ध करने के पहले ही बाली के पखेरु, बाली के टुकड़े टुकड़े होके सब पता नहीं कहां उड़ जाते। इसलिए भगवान ने बाली को पेड़ की ओट से मारा था। आगे हनुमान जी रावण से कहते हैं, खायाऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावुते तोरे उरूखा। हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अशोक वाटिका के जो फल हैं वो खाए। और बंदर का स्वभाव होता है कूदना, इस डाली से उस डाली पे जाना। तो ऐसे में अपने आप जो पेड़ थे मेरे कूदने से टूट जाते थे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो तुमने राक्षसों को क्यों मारा? सबके देहन परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। हनुमान जी कहते हैं कि हर एक को अपना शरीर बहुत प्रिय है। अगर कोई उस पर आक्रमण करता है तो हमें अपने शरीर की रक्षा करनी ही पड़ती है। इस कारण से मेरा कहीं कहीं छोटा सा जातुधान राक्षसों के साथ युद्ध हुआ था। जिन मोहि मारा तिन में, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे मारा मैंने उन लोगों को ही मारा। इसके बावजूद
आपके पुत्र ने मुझे बांधकर घसीटते हुए आपकी सभा में ले आया। मोहि न कछु देख इलाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इस बंधन में हूं, इसका मुझे जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु भगवान राम का जो कार्य है उसे संवारना चाहता हूं। तो अगर हमें अपने मालिक के, अपने स्वामी के काम को करने के लिए कुछ दुख भी सहना पड़े तो उस दुख को हमें सहना चाहिए और उसके कार्य को संवारना चाहिए। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु मेरी सिखावन को, मेरी बात को, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए, इसमें आपका कल्याण है। देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। आप अपने कुल का, खानदान का, परिवार का विचार करिए और मेरे प्रभु भगवान राम का भजन करिए, ताकि आपका परिवार, आपका कुल, आपका खानदान बच सके, उसका नाश न हो। जाके डरयति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। हनुमान जी कहते हैं कि जिनके डर से काल भी डरता है, काल जिनके समीप सम्मुख नहीं जा पाता और सारे ब्रह्मांड को, सुर असुर सबको जो अपने में समा लेते हैं, ऐसे समर्थ मेरे प्रभु राम का आप भजन करिए। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। ऐसे समर्थ मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे मालिक भगवान राम से आप दुश्मनी मत करिए, बैर मत करिए, उनका दुश्मन मत बनिए, उनके दास बन जाइए। और मेरे कहने से, मेरे प्रार्थना से आप मेरी माता जानकी को वापस कर दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसार। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।